हेलो फ्रेंड्स, मैं संतोष कुमार आज आप लोग को ग्रीन ट्री चैनल के माध्यम से संविधान का एक टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं जिसका नाम है अनुसूची। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि संविधान किसे कहते हैं। संविधान लिखा हुआ वह दस्तावेज है जिस पर सरकार, न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका निर्भर करती है या फिर चलती है। ठीक है, उसमें एक एक लिस्ट बनाया गया है जिसे अनुसूची कहते हैं। उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। ऐसे देख लिया जाए तो मूल संविधान कहते किसे है, जो 26 जनवरी 1950 को लागू की गई थी। उसमें 8 अनुसूची था। अनुसूची का कुल संख्या कितना था? 8 है। 8 था। वर्तमान में 4 बढ़ गया। अभी वर्तमान में पूछा जाए तो 12 हो गया है। ठीक है। अनुच्छेद मूल संविधान में 395 था। अभी भी क्वेश्चन आए तो 395 ही टिक लगाना है। ऐसे 444 प्लस है, लेकिन ABCD करके बढ़ा है। ऐसे क्वेश्चन आए तो 395 ही लगाना है। और भाग देख लिया जाए तो भाग जो है मूल संविधान में भी 22 था, अभी भी 22 है। तो बारी बारी से पहले 8 गो के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, उसके बाद 4 गो के बारे में जानकारी, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8। चलिए प्रथम में, और 8 इधर देख लेते हैं, 9 10 11 12। चलिए देख लेते हैं। पहले इसको हम सबको लिख देते हैं, बारी बारी से इसको याद करा देंगे। ऐसे बताएंगे कि आपको अभी याद हो जाएगा। ठीक है। एक में राज्य और केंद्र शासित राज्य का, केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन है। प्रथम अनुच्छेद भी पूछा जाए तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का, भाग में भी और अनुसूची में भी प्रथम अनुसूची में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन किया गया है। दूसरा में है वेतन, भत्ता के बारे में वर्णन किया गया है। तीसरा में शपथ के बारे में वर्णन किया गया है। चौथा में, सबको हम लिख लेते हैं, उसके बाद आपको याद करवा देंगे जो कैसे याद होता है। राज्य सभा के सीटों का, राज्यसभा के सीटों का। 5 में SC ST का वर्णन किया गया है। छठा में ST का वर्णन किया गया है। कुछ विशेष राज्य का ST का वर्णन किया गया है, जिसको हम शॉर्ट में लिखेंगे AMPM। हम बता देंगे असम, यानी पूर्वोत्तर राज्य, कुछ राज्य है जिसके विशेष राज्य है जिसका वर्णन किया गया है। सारा राज्य का वर्णन इसमें ST का नहीं किया गया है। 7 में राज्य और केंद्र के शक्तियों का बंटवारा है। 7 में राज्य और केंद्र के शक्तियों का बंटवारा। चलिए 8 में भाषा, इसको पहले देख लेते हैं। देखिए पहले याद कैसे करेंगे। पहले तो जान गए जो मूल संविधान में अनुसूचियों की कुल संख्या कितना था? 8। अभी वर्तमान में कितना है? 12। बढ़ा कितना? 4। अब 4 कौन कौन बढ़ा है सो हम बता देंगे। पहले जान जाइए, प्रथम में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन है। देखिए भारत जो है से एक राज्यों का संघ है। कभी कभी पूछा देता है जो भारत क्या है, तो राज्यों का संघ है। और उसमें आपको पता होगा अभी वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। उसके बाद दूसरा में वेतन और भत्ता। कैसे याद कीजिएगा? किसी को आदमी क्या कहता है, जो राष्ट्रपति का वेतन 2, प्रधानमंत्री का वेतन 2। ठीक है, तो यानी कि लोकसभा अध्यक्ष का वेतन 2। तो 2 में क्या है? वेतन और भत्ते का वर्णन है। ठीक है। अब तीसरा देखिए शपथ। तीसरा में शपथ का वर्णन है 3 वर्ड से, यानी कि 1 2 3, यानी कि तीसरा में शपथ लिखाया भी है 3 वर्ड से बना हुआ शपथ। ठीक है। शपथ किसका? लोकसभा, राज्यसभा
ठीक है। ऐसे आपको पता होगा लोकसभा का स्पीकर शपथ नहीं लेता है, क्योंकि वह लोकसभा के सदस्य के रूप में पहले शपथ ले चुका रहता है। ठीक है, तो यह शपथ ग्रहण नहीं करता है। अब 4 में देखिए, 4 लोग जहां बैठते हैं वहां सभा लग जाता है। ठीक है ना, तो 4 में राज्यसभा के सीटों का बंटवारा है। 4 में राज्यसभा के सीटों का बंटवारा है। 5 में देखिए, इसको देखिए, कभी कभी हम लोग कैसे लिखते हैं, ऐसे, यानी कि 5 का बनावट ही एससी और एसटी के आकार का है। 5 लिखते ही कैसे है, एससी और एसटी। एससी बोले तो एससी, अगर इसका इंग्लिश अगर बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, शेड्यूल कास्ट, इसका शेड्यूल ट्राइब हो जाएगा। ठीक है ना, यानी कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ये भी याद रख लीजिए। एससी का मतलब अनुसूचित जाति और एसटी का मतलब अनुसूचित जनजाति। तो 5 में एससी एसटी का वर्णन है। अब देखिए 6 में कुछ विशेष राज्य का एसटी का वर्णन है, कुछ भी, यानी कि पूर्वोत्तर राज्य का है कुछ, जिसमें इसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं, 4 गो राज्य है, AMTM, यानी कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, उसके बाद 7 में देखिए, 7 में राज्यों और केंद्र के बीच शक्तियों का बंटवारा है। तो देख लेते हैं, इसमें आपको पता होगा जो इसको 3 सूची में दर्शाया गया है। पहला है संघ सूची, संघ सूची। ठीक है, दूसरा है राज्य सूची, तीसरा है समवर्ती सूची। तो देख लीजिए जाए, शक्तियों का यानी कि बंटवारा किसमें है, 7 में। 7 में शक्तियों का बंटवारा। तो संघ सूची, संघ सूची किसे कहते हैं, जिस पर सिर्फ केंद्र सरकार कानून बनाता है उसे संघ सूची कहा जाता है। जिस पर केंद्र सरकार कानून बनाता है उसे संघ सूची कहा जाता है। मूल संविधान में 97 गो था, अभी वर्तमान में कितना है, 100 है। वर्तमान में कितना है, 100 है। राज्य सूची, जिस पर राज्य सरकार सिर्फ कानून बनाता है उसे राज्य सूची कहते हैं। और इसमें मूल संविधान में इसका संख्या कितना था, 66 था, अभी वर्तमान में कितना है, 61 है। मूल संविधान में कितना था, 66, वर्तमान में कितना, 61 है। अब समवर्ती में आ जाइए, जिसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिल के कानून बनाता है, उसे कहते हैं समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। इसमें कितना विषय था, अभी मूल संविधान में था 47 गो, अभी वर्तमान में 52 गो है। ठीक है, तो 7 तो हो गया आपका। 8 में आइए, 8 में भाषाओं, 8वीं अनुसूची में भाषाओं के बारे में वर्णन किया गया। ये बहुत हद तक देखा गया है कि ढेर सारा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको थोड़ा बढ़िया से समझ लीजिएगा। 8वीं अनुसूची में भाषाओं के बारे में वर्णन किया गया है। अब देखिए, मूल संविधान में यानी कि सबसे पहले जो 14 राज्य यानी कि भाषा आधारित 14 गो भाषाओं का मान्यता प्राप्त था। ठीक है, अब कितना है, वर्तमान में 8 बढ़ गया है। कितना हो गया है, 22 गो भाषा। ठीक है, देखिए, तो इससे क्वेश्चन बहुत हद तक पूछा जाता है। इसे एगो और बात हमेशा याद रखिएगा, जब प्रथम बार जब राज्यों का गठन हुआ था तो भाषाई आधार पर किया गया था आंध्र प्रदेश को। तो इसमें से हमको ये जानना है जो अनुसूची में डाला गया वो कौन कौन भाषा है। तो देख लीजिए, हम ऐसे बोल देते हैं, ऐसे भाषा के आधार पर मेरा एक वीडियो आएगा जिसमें पूरे भाषा का ट्रिक दिया रहेगा। इसका है, प्रथम बार जोड़ा गया था सबसे पहले 8 गो जुटा ना, तो सबसे पहले सिंधी जुटा, उसके बाद नेपाली जुटा, उसके बाद मणिपुरी जुटा, उसके बाद कोंकणी जुटा, उसके बाद बोडो जुटा, उसके बाद डोगरी जुटा, उसके बाद मैथिली जुटा, उसके बाद संथाली जुटा। इसका एक ट्रिक हम देंगे आप लोग को, ठीक है ना। लेकिन प्रथम बार एगो जुटा था जो सिंधी था, उसके बाद 3 गो जुटा था, कोंकणी, नेपाली और क्या कहता है मणिपुरी। ठीक है, उसके बाद आपको जुटा था, उसके बाद फिर बारी बारी से और सब जुट गया जो हम बताए, डोगरी जुटा, बोडो जुटा, उसके बाद मैथिली जुटा, उसके बाद संथाली जुटा। ठीक है, लेकिन प्रथम सिंधी है। ठीक है, तो इतना हम जान गए। प्रथम में क्या, राज्य और केंद्र शासित का वर्णन, दूसरा में वेतन और भत्ते का वर्णन, तीसरा में शपथ के बारे में वर्णन है, और चौथा में राज्यसभा के सीटों का बंटवारा है, पांचवा में एससी और एसटी का वर्णन है, छठा में कुछ विशेष राज्य में एसटी का वर्णन है। AMTM इसका ट्रिक है, AMTM यानी असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, सातवां में शक्ति राज्य और केंद्र के बीच शक्तियों का बंटवारा है। सिंपल याद रखना है हमको, शक्तियों का बंटवारा, स से शक्ति, स से 7।
ठीक है। इसमें आपको 3 गो सूचीबद्ध किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो जिसमें केंद्र सरकार कानून बनाता है उसे संघ सूची कहते हैं, जिसमें कितना विषय था 97 को, अभी वर्तमान में 100 है। राज्य सूची जिसमें राज्य सरकार कानून बनाता है उसे राज्य सूची कहते हैं, कितना था 66, वर्तमान में कितना है 61 गो है। समवर्ती सूची जिस पर दोनों मिल के कानून बनाता है या फिर काम करता है उसे क्या कहते हैं, समवर्ती सूची कहते हैं। 47 था अभी वर्तमान में 52 है। अब आइए 9वां के बारे में जानते हैं। ये 9वां 10वां 11 12, इसको थोड़ा मिटा देते हैं, इधर लिखते हैं 9 10 11 12, थोड़ा स्पेस। देखिए फर्स्ट संविधान संशोधन हुआ था 1951 में, ठीक है। फर्स्ट संविधान संशोधन ऐसे देखिए, भारत में एक संशोधन का करने का प्रावधान है जो कि दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, अनुच्छेद 368 में उसका वर्णन किया गया है, ठीक है ना। तो प्रथम संविधान संशोधन कब किया गया था 1951 में, ठीक है। उसमें 9वीं अनुसूची जुटा था, ठीक है। उसमें क्या जुटा था, भूमि सुधार प्रावधान या आर्थिक सुधार प्रावधान भी कहा जाता है। इस देखिए इसको याद कैसे कीजिएगा, तो देखिए 9 हम लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, ऐसे भूमि है ना, तो इसको देख लीजिए, इधर भूमि लिखना है तो ऐसे है, ऐसे कर लीजिए भूमि, सॉरी भूमि, ठीक है। तो 9 में भूमि सुधार हो जाएगा। 52वां संविधान संशोधन हुआ था 1985 में। 52वां संविधान संशोधन कब हुआ था 1985 में, जिसमें जोड़ा गया था दल बदल कानून बनाया गया था। दल बदल यानी 10 से 10 दल बदल कितना में 10वीं अनुसूची में। कब जोड़ा गया था 1985 में। कैवां संविधान संशोधन 52वां संविधान संशोधन में। अब आ जाइए 11 में। 11 जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था 1993 में। 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था 1993 में। इसमें जोड़ा गया था पंचायती राज्य। पंचायती राज्य का प्रावधान जोड़ा गया था 73वां संविधान संशोधन 1993 में। भारत में जो पंचायती राज्य आपको पता होगा त्रिस्तरीय है, बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर आधारित की गई है। तो इसमें से हमको ये इसका एक ऐसे हम ओनली फॉर पंचायती राज्य का वीडियो बनाएंगे जिसमें उसका सारे ब्यौरा दे देंगे, ठीक है। अभी याद रखिए पंचायती राज्य में कितना विषय है 29 विषय है, ठीक है। उसके बाद 1993 में ही एक और संशोधन हुआ था। ऐसे इसका बिल लाया गया था 92 में, संशोधन हो गया था 93 में। 1993 में 74वां संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है। उसमें 12वीं अनुसूची जोड़ा गया था और उसमें नगर पालिका का वर्णन किया गया था। नगर पालिका के वर्णन किया गया था, ठीक है। और नगर पालिका का वर्णन किया गया था, इसमें कितना विषय है 18 विषय है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे याद कर लेंगे। 1 में राज्य केंद्र शासित प्रदेश, 2 में वेतन भत्ता, 3 में शपथ, 4 में राज्यसभा के सीटों का बंटवारा, 5 का बनावर ही SC ST के हिसाब से है, 6ठा में कुछ विशेष राज्य का ST का वर्णन किया गया है, 7वां में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन शक्तियों का वर्णन किया गया है, 8वां में भाषाओं का वर्णन किया गया है। उसके बाद किधर गया 9वां अनुसूची में भूमि सुधार के बारे में फर्स्ट संविधान संशोधन 1952 में जोड़ा गया था। उसके बाद 10वां दल बदल से संबंधित है, 11वां पंचायती राज्य से, 12वां नगर पालिका से। अगर चैनल सही लगे तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक्स।